हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है स्टेजेस ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेबर क्या होता है। तो लेबर जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो कंसीव हुआ वाला जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवम होता है वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद में जब वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है मदर के वोम में, तब वो नेचुरल तरीके से जो है वोम से बाहर आता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लेबर कहा जाता है, ठीक है। अब इस लेबर की जो प्रोसेस होती है, लेबर की जो प्रोसेस होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम जो इसके स्टेजेस देखेंगे, ठीक है। तो लेबर की डेफिनेशन क्या कह रही है कि लेबर जो है सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन इन एन एफर्ट्स टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वोम थ्रू द विजाइना इनटू आउटर वर्ल्ड इज नोन एज लेबर, ठीक है। लेबर क्या है? एक ऐसी सीरीज है इवेंट्स की, यानी कि इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं हो रहा है, इसमें ढेर सारे इवेंट्स हो रहे हैं। एक पूरी सीरीज है जो कहाँ पर हो रही है? फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में हो रही है। एक ऐसी सीरीज है इवेंट्स की जो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो है वायबल प्रोडक्ट जो है कॉन्सेप्शन का, ठीक है, इसे बाहर निकालने के लिए हो रही है। कहाँ से? वोम से। जो वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, उसको वोम से बाहर निकालने के लिए, विजाइना के थ्रू उसे आउटर वर्ल्ड में लाने के लिए ये जो इवेंट्स है वो हो रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? लेबर कहा जा रहा है, ठीक है। तो लेबर क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो है बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सीरीज होती है इवेंट्स की, जिसमें कि जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है, जो फीटस होता है, वो उसे बाहर लाया जाता है। और एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें ढेर सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है बॉडी में, और उसके बाद में बेबी जो है बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें स्टेजेस कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। Labor is a physiological process by which the fetus, placenta and membranes are expelled from the uterus through the birth canal, ठीक है। लेबर क्या है? एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को जो है बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से? यूट्रस से। और किसके थ्रू? बर्थ कैनाल के थ्रू, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर प्लेसेंटा, फीटस और मेम्ब्रेन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्या बोल रही है? इट इन्वॉल्व अ series of coordinated uterine contraction. It involves a series of contracted uterine contraction and cervical changes that result in the delivery of baby. और इसमें जो है coordinated कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर, और सर्वाइकल में चेंजेस भी होते हैं, जिसके थ्रू जो है डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है। मतलब यूट्रस में जो है कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और सर्वाइकल वॉल जो है होती है थिन हो जाती है, और उससे जो उसके बाद में जो है पूरी डायलेट हो जाती है, और उसके थ्रू जो है बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी स्टेजेस कौन कौन सी मेजर स्टेजेस है इसकी, ठीक है। तो मेजरली जो है इसमें 4 स्टेजेस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट वाली जो स्टेज आती है इसे सर्वाइकल डायलेटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है? सर्वाइकल डायलेट होता है, मतलब बेबी को बाहर आने के लिए जगह मिलती है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज में होता है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। इस सेकेंड स्टेज में बेबी बाहर आता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, ठीक है। और चौथी स्टेज क्या होती है? रिकवरी वाली स्टेज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। इट इज द पीरियड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेज जो होती है ये सबसे लंबी स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सर्विक्स का फुली डायलिटेशन होता है, ठीक है। और ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जब जो फीमेल होती है उसको जो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेकर जो है जब तक सर्विक्स पूरा डायलेट नहीं हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक,
तब तक की ये जो स्टेज है ये चलती जाती है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन जो है प्राइमरी ग्रेविडा में 10 से 14 घंटे की होती है और मल्टी ग्रेविडा में जो है 6 से 8 घंटे की होती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि ऐसी फीमेल जो पहली बार डिलीवरी कर रही है या फिर पहली बार उसकी जो डिलीवरी है वो हो रही है, ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा यानी कि ऐसी फीमेल जिसने इसके पहले भी जो है बच्चा डिलीवर किया हो, ठीक है। अब हम देखेंगे फेजेस कि इसमें कौन कौन सी फेजेस है। तो इसमें जो है मेजरली 3 फेजेस आती है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज, ठीक है। लेटेंट फेज में क्या होता है कि जो सबसे स्टार्टिंग की फेज होती है, तो यहाँ पर जो है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और सर्वाइक्स का जो है स्लो डायलिटेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। माइल्ड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और स्लो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है और ये स्टेज जो है 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक के डायलिटेशन तक चलती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज जो होता है एक्टिव फेज, जो 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक चलता है, ठीक है। जिसमें कि मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के भी हम बोल सकते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और स्ट्रॉन्ग लेवल के भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है लगभग 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक का जो लेबर जो सर्विक्स होता है उसका डायलिटेशन तक का ये जो स्टेज है वो चलता रहता है, ठीक है। अब जो थर्ड आती है ट्रांजिशन फेज, थर्ड यानी कि ट्रांजिशन फेज में क्या हो रहा है, 0 से लेकर 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर डायलिटेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब कि 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक तो थोड़ा मतलब 0 से 3 तक तो एकदम मॉडरेट एकदम माइल्ड पेन था और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस थे, ठीक है। और जो 4 से लेकर 7 वाला था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन थे और जो 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का था यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और यहाँ पर बहुत जल्दी जो है डायलिटेशन हो जाता है। बाकी बचा कुचा मतलब स्टार्टिंग में पेन ज़्यादा होता है और लास्ट में जल्दी से जो है सर्विक्स पूरा डायलेट हो जाता है, ठीक है। टोटल कितना होता है सर्विक्स का डायलिटेशन, टोटल होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अच्छे से ये याद रखना है, ओके। 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सर्वाइकल इफासमेंट होता है और डायलिटेशन होता है। सर्वाइकल इफासमेंट यानी कि जो सर्विक्स की वॉल होती है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है डायलेट हो जाती है, मतलब जो है ओपन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आता है सेकेंड लाइन फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, ठीक है। जो एमनियोटिक सैक होता है उसका भी वाटर बैग बनने लगता है, यानी कि देखो सर्विक्स डायलेट हो जाता है तो क्या होता है जो फ्लूइड होता है जो हमारा मेम्ब्रेन मतलब जो एमनियोटिक सैक का की जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है म्यूकस वगैरह भी आ जाता है, तो बाहर की तरफ जो है एक बैग जैसा दिखने लग जाता है। और साथ में जो है जब वो बैग जो मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक सैक की जो मेम्ब्रेन होती है रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है कुछ हम बोल सकते हैं ब्लड या फिर म्यूकस वाले डिस्चार्ज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या बोल रही है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है, ये स्टेज जो है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर भी बच्चे के बर्थ तक चलती है, मतलब बच्चे के डिलीवर होने तक। यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की प्लेसेंटा डिलीवर सेकेंड स्टेज में नहीं होता है, सिर्फ बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इसमें इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, प्राइमरी ग्रेविडा में 1 से 2 आवर तक की होती है और मल्टी ग्रेविडा में होती है 30 मिनट से 1 आवर तक की, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब मदर की बॉडी जो है ये अपने आप को ये करती है कि भाई बच्चे को जो है अब बाहर डिलीवर करने का टाइम आ गया है, ठीक है। बियरिंग डाउन एफर्ट्स बाय मदर एफर्ट्स लगाती है बच्चों को पुश करने के लिए, ठीक है। डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ फीटस, और इसके अंदर जो है बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। इसमें साइन इसके साइन क्या क्या है, अर्ज टू पुश, मदर जो है पुश करती है, ठीक है। बल्जिंग ऑफ पेरिनियम में बल्जिंग होने लग जाती है, ठीक है। क्राउनिंग ऑफ हेड, बच्चे की जो डिलीवरी है वो हेड साइड से होने लग जाती है, जिसे क्राउनिंग ऑफ हेड कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला स्टेज, ठीक है। मतलब बेबी का जो हेड है यहाँ पर दिखने लग जाता है क्राउनिंग ऑफ हेड में। और उसके बाद आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में क्या आएगा, ये 5 से 30 मिनट्स की होती है। इसमें प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको निकाला जाता है, ठीक है। फ्रॉम द बर्थ ऑफ बेबी टू एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, यूजुअली ये जो पीरियड होता है 5 से लेके 30 मिनट्स तक का होता है। इसके मैकेनिज्म में क्या है, सडन गश ऑफ ब्लड, इसमें जो है सडन गश होता है ब्लड का, ठीक है। और उसके बाद जो है
लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो भी लंबी दिखाई देती है, ठीक है। मतलब कि अब जैसे कि थोड़ा प्लेसेंटा हम बाहर निकालेंगे तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कट करना इसमें होता है, ठीक है। यूट्रस बिकम फर्म एंड ग्लोबुलर, और जो यूट्रस होता है वो टाइट और हार्ड फील होने लगता है, ठीक है। अब आती है हमारी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या कह रही है, फर्स्ट जो 1 to 2 आवर होते हैं डिलीवरी के, वो फोर्थ स्टेज में आते हैं, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा की जो डिलीवरी हो चुकी होती है उसके बाद में जो 1 से 2 घंटा होता है वो वाला पीरियड होता है ये फोर्थ स्टेज का, ठीक है। यहाँ पर इस ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, इस ड्यूरेशन को जो है रिकवरी फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो मदर है जिसने बेबी डिलीवर किया है उसकी सेहत को, उसकी कंडीशन को जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ब्लीडिंग वगैरह होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह होती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मदर का बीपी, पल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि मदर स्टेबल है या फिर नहीं। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ध्यान में रखकर करी जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारी फोर्थ स्टेज हो गई, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, 4 स्टेजेस देखी लेबर की, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज के में क्या हो रहा था, सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा था। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा था, हमारा बेबी डिलीवर हो रहा था। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा था, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही थी। और फोर्थ वाली जो रिकवरी थी, ठीक है। सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होता है, टोटल 10 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में लेकर इस फर्स्ट स्टेज में कितना होता है, 0 से 3 सेंटीमीटर का होता है। सेकेंड स्टेज में 4 से लेकर जो है 7 सेंटीमीटर का होता है। और आखिरी स्टेज में जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और टोटल 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का जो है जल्दी से सर्विक्स में डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। और फोर्थ स्टेज में रिकवरी स्टेज हो जाती है, जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह, मदर के बीपी, पल्स और ऑब्जर्वेशन में जो है मदर को रखा जाता है, ठीक है। और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह की नीड तो नहीं, ये देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। स्टेजेस ऑफ लेबर वाला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।